Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says diffusion of the gases occurs in the alveolar region only and not in other parts of the respiratory system. Why? So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है वो बेसिकली एल्वेलर रीजन में ही क्यों होता है, किसी और पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्यों नहीं होता है. सो देखो, जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इट अकर्स थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन. और जो डिफ्यूजन है दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर्स. सो अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो हमने क्या बोला कि जो डिफ्यूजन है दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द सर्टेन फैक्टर्स. अब वो सर्टेन फैक्टर्स कौन से हैं? देखो, उसमें से हम फर्स्ट बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी. फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्युबिलिटी. मतलब कि जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर गैस की उतना ज्यादा उसका इजीली डिफ्यूजन हो पाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें सो दैट इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन. देयरफॉर उसका डिफ्यूजन इजीली हो जाएगा थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन. सो फर्स्ट हो गया सॉल्युबिलिटी. इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है दैट इज द पार्शियल प्रेशर. सो हमने सेकंड फैक्टर क्या बोला? पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर. अब यहाँ पे डिफ्यूजन कैसे होगा? फ्रॉम द हाई पार्शियल प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर. ओके. और पार्शियल प्रेशर होता क्या है? पार्शियल प्रेशर इज दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ गैस है, हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, नियॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है. सो पार्शियल प्रेशर फॉर द ऑक्सीजन वुड बी, हम बोल सकते हैं दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन, ठीक है, इन अ मिक्सचर ऑफ गैस. ओके. अगर हम इस थर्ड पॉइंट की बात करें या हम बोल सकते हैं थर्ड फैक्टर की बात करें सो दैट इज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. हमने क्या बोला? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. मतलब कि जो मेम्ब्रेन थिन होगी, ठीक है, या फिर बहुत कम थिक होगी या फिर हम बोलेंगे थिन होगी, वहां पे हमारा डिफ्यूजन इजीली हो पाएगा. सो अब हम इसको देखते हैं, एल्वियुलर रीजन को देखते हैं. सो देखो, ये रहा हमारा एल्वियुलस, राइट. क्योंकि सिंगुलर है सो एक ही है, सो दिस इज बेसिकली द एल्वियुलस. अगर हम इसकी लेबलिंग करें सो दिस इज शोइंग द, ये एल्वियुलर वॉल है और यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम है. सो हमने इसको मार्क किया स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियुलर वॉल. स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियुलर वॉल. और ये कैसा होता है? सिंगल सेल्ड होता है. ये कैसा होता है? सिंगल सेल्ड होता है. ऑलराइट. इसके बाद में ये जो शो कर, ये जो है दिस इज बेसिकली द ब्लड कैपिलरी. सो ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है. ओके. इसके बाद में हम बोल सकते हैं कि ये जो सेल है ये क्या है? रेड ब्लड सेल. सो हमने यहाँ पे लिखा रेड ब्लड सेल्स. ओके. इसके बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दिस सेल ऑफ द कैपिलरी, ये स्क्वैमस एपिथेलियम ही है, बट स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी इज टर्म्ड एज द एंडोथेलियम. सो हमने यहाँ पे क्या लिखा? एंडोथेलियम. सो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी. एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी. ओके. इसके बाद में यहाँ पे ये जो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम के बीच में और एंडोथेलियम के बीच में, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी के बीच में एक और लेयर है दैट इज द नॉन सेल्यूलर या फिर हम ए सेल्यूलर बोलेंगे. सो दिस इज बेसिकली द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस. बेसमेंट सब्सटेंस, ये क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस है. ओके. सो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 3. और ये क्या है? नॉन सेल्यूलर या फिर हम बोल सकते हैं इसको ए सेल्यूलर. देखो, ए सेल्यूलर. तो टोटल कितनी हो गई? एक तो हो गई स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियुलर वॉल सिंगल सेल्ड, एक हो गई हमारी एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी, और इन दोनों के बीच में हो गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो अगर हम 1, 2 एंड 3 को देखें तो जो इनकी थिकनेस है, ठीक है, वो बेसिकली कितनी है? दैट इज लेस देन 1 मिलीमीटर. लेस देन 1 मिलीमीटर, जिससे कि इजीली हमारा डिफ्यूजन हो पाता है गैसेस का. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारा आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पे जाएगा ऑक्सीजनेटेड. सो देखो, होगा ये कि यहाँ पे हमारी फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वाले पार्ट की देखें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, सो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना होगा? कम होगा. के साथ होगा? कम होगा. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा ज्यादा होगा. ओके. सो अब एल्वियुलर कैविटी में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ऑब्वियसली ज्यादा होगा. ऑलराइट. सो अब हमने बोला था पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा फ्रॉम द हाई टू द लो, तो ये यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. सो ये यहाँ पर आ जाएगा. सो इसकी वजह से हम बोलेंगे कि क्या हो गया अब यहाँ पे बेसिकली
अब यहाँ पे हो गया है हमारा पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन अब ज्यादा हो गया। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा जो ऑक्सीजन है दैट इज गोइंग टू बी द मोर, और यहाँ पे हमारा यहाँ का जो CO2 था वो इधर ऐसे चला जाएगा। सो हम बोल सकते हैं कि अब जो CO2 होगा हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का दैट इज गोइंग टू बी द लेस, और जो ऑक्सीजन ज्यादा हो गया। ओके, सो इस तरीके से डिफ्यूजन हुआ, क्योंकि हमारी जो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन है वो मतलब बेसिकली हमारी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत थिन है, दैट इज ऑफ लेस देन 1 मिलीमीटर। ऑलराइट, और अगर हम किसी और पार्ट की बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हम कंडक्टिंग जोन की बात कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। सो देखो वहां पे हमारा बेसिकली प्रेजेंट होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम जो कि थिक होगा, और हमने क्या बोला डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, ये तीनों पे। और यहाँ पे आपको याद रखना है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि सबसे थिन कहाँ पर है, हमारे एल्वियोलर रीजन में ही सबसे थिन है, इसलिए ही यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस होगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।